हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभिन और आज मैं 8 महीने का अपना रिव्यू देने वाला हूँ ग्लैंजा पर। बहुत समय से मैंने वीडियो नहीं डाली है ग्लैंजा के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं। मैं यहाँ से इसको कोयम्बटूर तक लेकर गया, गाड़ी को दिल्ली से कोयम्बटूर लेकर गया और उसने मेरे को काफ़ी अच्छा एवरेज दिया। तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, प्लस क्या मेरे को कुछ शॉर्टफॉल लगते हैं गाड़ी के बारे में, उसके बारे में बताने वाला हूँ। और क्योंकि शुरुआत में ही मैंने इमीडिएटली ये गाड़ी बुक कर दी थी और परचेज़ कर ली थी, तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए और मैं तभी वो सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं और इसके बारे में आपको आगे चीज़ें बताता हूँ। तो अब ये गाड़ी मेरे को ओन करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 8 महीने हो चुके हैं और मैं रेगुलरली इसको यूज़ कर रहा हूँ डेली कम्यूटिंग में। प्लस यहाँ से मैंने ये गाड़ी कोयम्बटूर भी भेजी थी अप्रॉक्सीमेटली 2600 किलोमीटर्स के लिए और अभी तक आप देख सकते हो गाड़ी में मेरे को कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई। 2 बार हमने डेंट मारे, एक यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर किसी मोटरसाइकिल ने मार दी थी और एक इधर ग्लैंजा की लोगों के पास। तो जो आइडिया है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप ये समझ सको कि भाई यूजुअली 8 महीने में कितनी गाड़ी लग सकती है और हमने बहुत सेफली ड्राइव करी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले अगर देखें तो ये चाबी बहुत बढ़िया चाबी है। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, एक मेरा रिकमेंडेशन कि आप इस चाबी का कवर ख़रीद लें जैसे मैंने ही ख़रीदा है। अमेज़ॉन पे मिलता है, बहुत यूटिलिटी, बहुत अच्छी चीज़ है ये। क्योंकि अगर आप इसको कवर को देखोगे, ये आपका जो कवर के बाद अगर ये है तो ये अभी भी आप फिनिश देखोगे इसकी शाइनी है और अच्छी लगती है, मतलब कि इट इज़ वेरी गुड। मेरे को नहीं पसंद था कि यहाँ पर स्क्रैचेस आ जाएं, इस वजह से मैंने ये कवर ख़रीदा था। दो कवर की कीचेन हल्की सी निकल गई किसी रीज़न से, लेकिन ये एक्चुअली बहुत सही कवर है और मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ आपको ये ले लेना चाहिए, किसी भी हाल में ले लेना चाहिए। अगर आप ग्लैंजा यूज़ कर रहे हैं या फिर आप हाई राइडर खरीद रहे हैं, उसकी भी चाबी इसी तरीके से लगती है, तो बिल्कुल आपको कंसिडर करना चाहिए ये ले लेना। इसके साथ साथ सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एवरेज दिखेगा 19.5 किलोमीटर्स पर लीटर का। ये बहुत ही कमाल का एवरेज है और अगर आप अंडरस्टैंड करोगे 19.5 किलोमीटर्स का एक्चुअली आ रहा है। और प्रैक्टिकली अगर मैंने सिर्फ ये है फ्यूल इकोनॉमी जो यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे और जो मैंने कैलकुलेट किया वो आ रही थी 20.3। तो 20.3 का एवरेज एक ऑटोमेटिक गाड़ी में, आप इधर देख सकते हो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप पुरानी वीडियो देख लो, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल्स बताई हैं, सारी चीज़ें, मैट्स वैट्स कहाँ से लिए, क्या लिया, सब कुछ। और इंश्योरेंस का भी एक पॉइंट था जो मैंने बताया, क्योंकि टोयोटा आपको जो इंश्योरेंस ऑफर कर रही थी, मैंने बाहर थर्ड पार्टी वेंडर से भी पता करा और बाहर वाले से वेंडर से पता करने के बाद इंश्योरेंस को, टोयोटा इंश्योरेंस को बोला कि भाई बाहर तो मेरे को 4000 की 5000 की कम इंश्योरेंस मिल रही है, तो उनने कम कर दिया ऑटोमेटिकली और मेरे को कम इंश्योरेंस प्राइस लगाया। तो ये चीज़ थी। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज में 20.5 किलोमीटर 20.3 किलोमीटर्स तक का एवरेज मेरे को मिल रहा है, जो बहुत ही अल्टीमेट है। और लिटरली मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी गाड़ियाँ ओन करी हैं उन सब में ये सबसे ज़्यादा एवरेज मेरे को मिला है और इतना एवरेज मैंने कभी भी नहीं देखा। माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको क्लियरली बताऊँ तो मेरी गाड़ी 20 का एवरेज आपको आराम से दे रही है, मेरे को अभी करंटली दे रही है। सिटी ड्राइविंग में अगर आप देखोगे तो सिटी ड्राइविंग में आपको मिनिमम 18 से 19 का एवरेज मिल जाएगा और हाईवे पे अगर देखोगे तो आपको 20 तक का एवरेज ये गाड़ी निकाल के दे देगी। सो ये चीज़ है जो मेरे को बहुत सही लगती है ऑटोमेटिक गाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ही कम गाड़ियां देती हैं। कभी कभार क्लेम करते हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ी ज़्यादा आपको एवरेज दे पाती है बिकॉज उसका जो मैकेनिज्म होता है वो ऑटोमेटिकली बेटर कर देती है और मैनुअल में कुछ लोग अच्छे से एवरेज नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन ये पता नहीं क्या ही काम कर रही है गाड़ी जो आराम से आपको ऑटोमेटिक में 18 का एवरेज सिटी में दे देती है, 18-19 का, और 20 अगर देखोगे तो आपको एवरेज दे देगी ये हाईवे पे आराम से 20 का एवरेज दे देगी। 21 साढ़े 21 भी जा सकते हैं क्योंकि अभी 19.5 आप देखोगे तो 19 तो फाइन तो अभी ही दे रही है ये जो मैंने। अगर आप कंसिडर करना चाहते हो और प्राइस वाइज अगर आप 40 किलोमीटर्स गाड़ी चलाते हो तो 40 किलोमीटर्स में पेट्रोल की गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी में 40 किलोमीटर्स का खर्चा आपका आता है 180 रुपये। अगर आप वो टैक्सी वैक्सी में लेते हो तो मिनिमम 600 रुपये, दिल्ली जैसे शहर में तो आपको 600 रुपये मिनिमम लग जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कमाल का एवरेज है, मैं सुपर डुपर हैप्पी हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया जब चलती है तो जर्क लेती है गाड़ी इस तरह से और शुरुआत में लेती है। अब गाड़ी अगर मेरी देखेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो अप्रॉक्सीमेटली गाड़ी यहाँ से देखेंगे तो 23,103 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। तो 23,100 किलोमीटर चलने के बाद
ये जो इवेंचुअली धीरे धीरे करके ये खुलती चली गई गाड़ी। पहले 5-6 हज़ार किलोमीटर तक कहते हैं कि धीरे भी चलानी चाहिए थी, चलानी है गाड़ी। और धीरे धीरे 2 सर्विसेज मैंने कराई है। 10,000 वाली सर्विस मेरी मिस हो गई थी क्योंकि मैं नहीं करवा पाया था, लेकिन 20,000 वाली सर्विस करवाई मैंने, और 20,000 सर्विस वाली करवाने के बाद भी मेरा एवरेज बढ़ गया। तो इवेंचुअली 2 बार सर्विस करवाने के बाद, दोनों सर्विस करवाने के बाद मेरी एवरेज इंक्रीज कर गई इस गाड़ी की। जो पहले ही एवरेज दे रही थी 14-15 के आसपास का, वो इंक्रीज करते चले गया। तो मैं टोयोटा को भी अपोलोजाइज करना चाहूँगा क्योंकि शुरुआत में इतना एवरेज नहीं आया था, लेकिन इवेंचुअली 20,000 किलोमीटर पार करने के बाद तो कमाल कर दिया गाड़ी ने, और एवरेज इंक्रीज करते जा रहा है। अगर ये एवरेज 30,000 किलोमीटर चलने के बाद 30 किलोमीटर पर लीटर हो जाता है तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल वैसा होने नहीं वाला है। तो बहुत ही सही परचेज डिसीजन रहा है। जब मैंने वीडियो डाली थी और आपको बताया कि मैंने गाड़ी 11 लाख रुपए की खरीदी थी, क्योंकि ये टॉप एंड वर्जन है, 3M की कोटिंग भी करवाई मैंने, सब कुछ, सारे मॉड्स करवाए, सब कुछ अच्छे से करवाया। तो 11 लाख में काफ़ी लोग मेरे को कह रहे थे कि भाई बहुत महंगी गाड़ी है, इससे तो बेटर है कि आप कोई और बड़ी गाड़ी ले लेते। लेकिन यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। और अब जो ये एवरेज दे रही है, ऑटोमेटिक गाड़ी 20 का एवरेज आपको दे रही है भाई, और क्या चाहिए। मतलब लिटरली बहुत ही कमाल परचेज रही है। आई एम नॉट श्योर कि ये सबको ऐसा डिलीवर होएगा सेम एवरेज या नहीं, लेकिन मेरी गाड़ी तो इतना दे रही है। क्योंकि देखो, जब भी कोई टेक्नोलॉजी की परचेज करते हो, अगर आपने मेरी वॉशिंग मशीन की वीडियोस देखी है तो मैंने वहां पर भी बताया है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। मैं बहुत सारी वॉशिंग मशीन की वीडियोस भी बनाते रहता हूँ, वहां पे भी मैंने बताया जब भी आप कोई प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हो तो लक पे भी डिपेंड करता है। हमेशा सारे सेम नहीं होते प्रोडक्ट, यूजुअली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएंस आ जाती है। आपको तब पता, तब किसी को भी पता नहीं चल पाता। कोई भी यूट्यूबर चेक नहीं करता है, कोई भी जना चेक नहीं करता है। ये इसलिए चेक नहीं करता है क्योंकि 2 सेम प्रोडक्ट्स को कोई कंपेयर नहीं करता। मतलब मैं मान लो एक ग्लैंजा और दूसरी ग्लैंजा, दोनों को खड़ा करके कंपेयर नहीं करूंगा यूजुअली 99% ऑफ द टाइम्स। बहुत ही कम ऐसे ही आपको कंपैरिजन मिलेंगे जो सेम ही प्रोडक्ट को, एकदम डिट्टो प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। सो ग्लैंजा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है। अगर आगे बढ़े तो मैं आपको एक नेगेटिव पॉइंट इसका बताना चाहूंगा जो मेरे को मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसका क्या सोल्यूशन है मेरे को वो भी नहीं पता है। अगर आप इधर सीट्स पे देखोगे तो सीट्स पे सबसे ज्यादा मेरे को ये लगता है, ये अगर आप देखोगे तो इधर निशान लगा हुआ है। तो इस तरीके के निशान पूरी सीट्स पे लग जाते हैं। अगर हल्का सा पानी गिर जाता है या कुछ भी सामान गिर जाता है, इधर भी आप देखोगे तो अगर ये देखोगे आप निशान लगे हुए हैं। तो ये एक चीज है जो मेरे को लगता है कि इतनी ज्यादा सही नहीं है, और बार बार फैब्रिक सीट पे ये निशान लग जाता है। इसके लिए या तो आप ड्राई क्लीन करवाओ सीट को, या फिर प्रॉपर्ली रिगार्ड के क्लीन करो। वो एक इशू मेरे को लगा जो बार बार मैंने फेस किया। इनको साफ करने के बाद भी ये निशान लग जाते हैं, अगर पानी भी गिर जाएगा तो भी ये निशान लग जाएंगे। सो वो एक मेजर इशू मेरे को लगा। लॉन्ग ड्राइव में अगर आप देखेंगे तो कोई भी किसी भी तरीके का इशू नहीं आया, कंफर्टेबल लगी, सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल हैं हर तरह से। और क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई सीट सॉफ्ट है तो इस वजह से शायद लॉन्ग टर्म में आपको इशू हो सकता है ड्राइविंग में और बैठने में। हमने बहुत ट्रैवल किया है इसके अंदर, 6-6 घंटे के भी टूर्स किए हैं, 5-5 घंटे के भी टूर्स किए हैं, तो उसमें कभी भी ऐसा एक बार भी नहीं लगा है कि भाई कोई ना कोई इशू आ रहा था या कोई प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में। तो और सीट्स के कंफर्ट में भी कोई इशू आया। मेरे को एक और चीज़ ज़रूर लगती है कि ओवर टाइम अगर आप देखोगे जितना भी ये एरिया है शाइनी वाला, जैसे इस की के अंदर था, की के अंदर है अभी, तो ये सब शाइनी एरिया आपको हल्का सा ध्यान रखना पड़ता है, इनके ऊपर स्क्रैचेस बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं भी अभी सोल्यूशन कोई निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो वो आप मेरे को बताइए। जो एरिया टच कम होता है, फॉर एग्जाम्पल जो इसका ये पैनल है, ये टच कम होता है, तो ये टच कम होने की वजह से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जहाँ जहाँ टच होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया है, तो इस पे पूरे पे स्क्रैचेस आने के चांसेस हैं। वाईफाई वाले एरिया में अगर देखेंगे सेटिंग्स में जाकर, तो सेटिंग्स में इधर जाकर आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, और वाईफाई सेटिंग्स में जाकर इधर वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, SSID यूनिट और ये कार मल्टीमीडिया, लेकिन ये कभी भी नहीं चलता है। और स्मार्ट प्लेकास्ट एस्ट ये भी कभी नहीं चलता है। और इसके अलावा आप कभी कोई वीडियोस देखना चाहते हो या फिर अपनी कोई स्क्रीन सेवर पे कोई वीडियो फोटो लगाना चाहते हो तो इधर लगा ही सकते हो। मेरी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और, जो ये हेड्स अप डिस्प्ले है ये बिल्कुल बेकार चीज़ है। मतलब बेकार नहीं है, अच्छा है, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। काम की चीज़ हो सकती है लोगों के लिए, लेकिन कभी भी हमने यूज़ नहीं करी है और कोई ध्यान भी नहीं देता है इस पर। सो ये बिल्कुल गिमिकी है और आगे कोई काम की चीज़ नहीं है। अगर आपको मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट को तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी काम की चीज़ नहीं है। आप इधर देख सकते हो कि आपको हेड्स अप डिस्प्ले इधर आ रहा होगा यहाँ पर, और गाड़ी के बारे में अलग अलग चीज़ें आप इधर इसके बारे में देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पर, किलोमीटर्स और ये वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो
गाड़ी के। इसके अलावा एक दो चीज़ें मैंने और यूट्यूब पे वीडियो देखी, कुछ लोग क्या कर रहे थे कि इधर इसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए ऐसे बता रहे थे कि भाई बिल्ड क्वालिटी बेकार है, तो ऐसे दबा रहे हैं तो आप देख सकते हो कि हल्का दब रहा है अंदर, अगर ध्यान से दिखाऊं। लेकिन यार कौन दबा के देखता है ऐसे, मतलब क्या फ़र्क क्या पड़ता है इसको। मेरे को लगता है कि कोई भी बंदा ऐसे दबा के नहीं देखता है, तो क्या कोई सेंस ही नहीं है ये सब चेक करने का, और कि बिल्ड क्वालिटी बेकार है। तो इसलिए इट डजंट रियली मैटर। अगर हाई राइडर में भी देखोगे तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर ग्रैंड विटारा में भी ऐसे दबा के देखोगे कि क्वालिटी बेकार है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये कोई सेंस वाली चीज़ है। ये तो बस बिना बात की गलती निकालने की चीज़ है कि भाई ये बिल्ड क्वालिटी बेकार है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कभी भी। और मेरे को अभी तक गाड़ी में कोई भी इशू नहीं लगा है किसी भी तरीके का। ऑटो डिमिंग जो इसका ये बैकलिट, क्योंकि मेरी टॉप एंड गाड़ी है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टॉप एंड जो ये भी चीज़ है तो बिल्कुल सही है, और ये ऑटोमेटिकली डिम हो जाता है एंड एवरीथिंग इज़ गुड। लाइट्स वगैरह परफेक्टली चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ पर भी, हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। और मेरे को लगता है ये मेरी सुपर परचेज रही है। भले ही मैंने 11 लाख में खरीदी ये गाड़ी, लेकिन सुपर परचेज रही है हर तरह से, क्योंकि एक जो एडेड फीचर, सारी फुल्ली लोडेड गाड़ी ली है तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा है। प्लस एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो ग्लैंजा में पर्टिकुलरली ये 9 इंचेस का स्क्रीन आपको जो वी मॉडल में मिलता है, ये बहुत अच्छा और बहुत प्रीमियम लुक देता है एज़ कम्पेयर टू बलिनो अगर देखोगे। और क्योंकि बलिनो में इंटीरियर्स, बलिनो में भी सेम इंचेस है, सेम स्क्रीन है, लेकिन बिकॉज ये ब्लैक इंटीरियर्स उसके हैं तो उतनी फील नहीं आती उसके अंदर, और ये ज़्यादा लाइटेड रहता है और ज़्यादा अच्छा रहता है। रिवर्स कैमरा वगैरह भी इसका बढ़िया चलता है, कोई इशू किसी तरीके से नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर गाइडलाइंस प्रॉपर दे रहा है और प्रॉपरली ये जा रहा है, और ये पीछे गए तो रिवर्स कैमरा की कोई इशू नहीं है, और रिवर्स कैमरा बिल्कुल सही से चल रहा है इसका। गियर शिफ्टिंग में मैंने हल्का सा देखा, जैसे मैंने ये अगर मान लो गियर शिफ्ट किया तो यहाँ पर गियर शिफ्ट करते ही, जैसे अगर आप इधर देखोगे तो मैंने ये गियर शिफ्ट किया एकदम, तो एकदम नहीं होता है, न्यूट्रल पे आ गया, और रिवर्स लगाया तो रिवर्स लग गया। कभी कभार ना आप जल्दी करते हो तो ये दिक्कत करता है, लेकिन उसके अलावा ये बिल्कुल सही रहता है। और जो जर्क्स हैं वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, जैसे अगर आप देखोगे ये फर्स्ट लगाई और ये सेकंड लग चुका है, और हल्का सा जर्क आया बस, जो पहले बहुत ज़्यादा था और अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है सर्विसिंग के बाद। और 20,000 सर्विस किलोमीटर करने के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया जर्क, और गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गई है। कोई भी जर्क वाली प्रॉब्लम नहीं रही है जो मैंने पहले वीडियो में बनाई थी, तो उससे कंपैरिजन में 8 महीने पहले जो 7 महीने पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसके कंपैरिजन में बहुत फ़र्क आ गया है गाड़ी में सर्विस करवाने के बाद और गाड़ी को कंटिन्यूसली यूज़ करने के बाद। तो इसके साथ साथ अगर कोई भी आपको चीज़ें लगती हैं, आप कमेंट्स करना चाहते हैं, या फिर कोई पॉइंट्स आपको ऐसे लगते हैं जो मुझसे पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल फील फ्री करिए और मुझसे पूछिए, और मैं मदद करूँगा आपको हेल्प करने की इस वीडियो के थ्रू। और अगर आपको कुछ भी ऐसा पॉइंट लगता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए। काफ़ी सारी एक्सेसरीज मैंने नीचे डाल रखी हैं जो मेरे को बहुत यूटिलिटी वाली लगी, तो वो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। कोई भी डाउट्स है, सजेशंस है तो बिल्कुल फील फ्री करिए। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहता हूँ और जो आपके काम की हैं और जो आपको हेल्प कर सकती हैं। एंड आउट ऑफ द ब्लू भी अगर देखोगे तो बहुत सारी मैंने ऐसे विंटर रिलेटेड भी वीडियोस डाल रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रूम हीटर कंसिडर कर रहे हैं, या फिर अगर आपने स्वेटर्स पहन रखे हैं तो इसके ऊपर लिंट लग जाता है, अगर आप देखोगे रोआ आ जाता है, तो रोआ कैसे हटाना है और एकदम न्यू फिनिश कैसे देनी है, वो भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो टॉप लेफ्ट साइड में लिंक आ रहा होगा। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो मेरे को काम की लगती हैं वो मैं आपके लिए डालते रहता हूँ। अगर आप देखना चाहो तो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रह सकती है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। शुभिन फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल।